अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन जफर और ये है फेडरल पोस्ट और हमारे साथ हैं एक बहुत ही कोना मश्क सहाफ़ी जनाब उसामा जाहिद साहब। उसामा साहब वेलकम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। बहुत ही दहला देने वाली खबरें आ रही हैं सर, लेकिन उससे पहले मैं आपकी खिदमत में एक मिसरा पेश करूंगा। वो ये है मिसरा के असीर होने की आज़ाद आरजू करते। तो ये जो आज़ाद हैं ये असीरी में जाने के लिए बहुत पर मार रहे हैं, क्या खबरें हैं इनकी? डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आवाम इस वक़्त वेट कर रही है अपने तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैंडेट रखने वाली जमात के कायद इमरान खान उनके वेट कर रही है। इस वक़्त अगर सहाफ़ती क्या उसूलों को वेट कर रही अपनाते है कि हुए वो अपने पेशे के साथ वफ़ा करते हुए जी, डॉक्टर साहब। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या वेट कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएँ, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, क्या जी। वेट किस चीज़ का हो रहा अ है? जी, वेट इसलिए हो रहा है कि डील के लिए इससे पहले हमने खबर मेनस्ट्रीम पे चली कि अब अडयाला जेल रोड पे वीआईपी प्रोटोकॉल लगाया गया। अब मुमकिना अच्छा तौर जी। पे किसी आम शख्सियत की मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले आज की रात बड़ी अहम है। पीपल्स पार्टी की जानिब से एक सरप्राइज़ आने वाला है, इसी रात के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप अच्छा। देखेंगे पीपल्स कि पार्टी की बनी तरफ से गाला क्या के अंदर सरप्राइज़ आपको आने खबर वाला है जी? मिलेगी कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। तो हैं? मुमकिना ये क्या तौर पे खबर दी आप? मुमकिना तौ मुम मुमकिना तौर पे उनका ये हो सकता है कि तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई डील कर लें, मुमकिना तौर पे। अभी तक के नहीं, जो ये तो हमारे फिर आपने वाक़ई एक चौंका देने वाली खबर दी है, क्योंकि इमरान खान साहब का तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग उसके अंदर स्टांस रहा है कि हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे। तो इसमें क्या बैरिस्टर गौहर साहब ने कोई किरदार अदा किया है? क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ ऐसे हमें इत्तलात आ रही थी जी। और हमारे मोहतरम डॉक्टर हसनैन जावेद साहब भी वो उन्होंने तो 4 दिन पहले ये कहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब कोई अपनी गेम खेलना चाह रहे हैं, जो कि लाइन अलहदा लेना चाहते हैं। जी। तो ऐसा कुछ ऐसा है? डॉक्टर साहब इसमें देखें ना, एक चीज़ आपको बड़ी वाज़ेह समझनी पड़ेगी हमारे नाज़रीन के लिए ये है, इससे पहले शेर अफ़ज़ल मरवत के बयान को डिनाय करते रहे रऊफ़ हसन और हामिद खान। यानी कि वकला के अंदर कुछ ऐसे फ़ैसले थे जो बानी चेयरमैन की हदायत के, उनकी मर्ज़ी के बगैर हुए। इसका मतलब ये है कि जो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद ना करने वाली खबर है, इससे इमरान खान का शायद कोई लिंक ना हो, जो इससे पहले उनके वकला ने ओके, बात की। तो राइट, इसलिए हम इसे क्रेडिबल नहीं मानते क्योंकि जब तक इमरान खान ज़ाती तौर पे उनकी जानिब से कोई बयान सामने नहीं आता, हमारे लिए क्रेडिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने माज़ी में इमरान खान के तमाम वकला को आपस में भी नूरा कुश्ती करते देखा है। अपने ही ओके। बयानात की मुतनाज़ जाते तो मुताबिक जाते हैं और आर यू सेइंग कि ये जो तहरीक-ए-इंसाफ में जो वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद है या उनकी एक जी। पार्टी विद इन द पार्टी है, वो खान साहब की पॉलिसी से हट के अपनी कोई लाइन टो कर रही है? लेग पुलिंग है और इसमें इस तरह की इत्तलात हैं कि कुछ टिकटें भी कुछ जगह पे फ़रोख्त हुई हैं और आने वाले दिनों में वो तमाम जो लोग हैं आपको तहरीक-ए-इंसाफ से उड़ान भरते दिखाई देंगे। वसीम कादर के बाद एक बहुत बड़ी लाइन आ रही है और 30 करोड़ तक की बोली जो है उसका आगाज़ हो चुका हुआ है। चलिए, ये तो आने वाले दिनों में देखते हैं। तो ये क्या इत्तला है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं हो उसकी डॉ पाया, वो एग्री नहीं कर पाए? डॉक्टर साहब उसकी वजह ये है 3 तरह के फ़ार्मूले सामने आए थे कि एक तो पहले ये जो आम ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि 50-50 खेलते हैं। 2.5 साल बिलावल और 2.5 साल जो है शहबाज शरीफ पीएम पाकिस्तान रहेंगे। लेकिन इससे जी, पहले इस तरह का तजुर्बा जो है वो बलूचिस्तान में किया जा चुका है कि जो कि मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सका। आप भी इस चीज़ से ओके, वाकिफ़ हैं। इसके बाद जो ठीक है। दूसरा फ़ार्मूला है उसमें ये बनाया गया कि पीएम शहबाज शरीफ होंगे, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल होंगे और सीएम जो है वो मरीम नवाज़ होंगी और आम वज़ारतें पीपल्स पार्टी के पास होंगी, काफ़िली को हिस्सा वो दिया जाएगा, पीडीएम एमपी को पार्ट 2। हाँ जी, पीडीएम पार्ट 2 एक था। पीडीएम पार्ट 2। हाँ, ठीक है, अब ठीक नवाज़ हो गया। शरीफ के हवाले से जो बिल्कुल 100 नहीं 110% पक्की खबर है। 110% पक्की खबर ये है कि नवाज़ शरीफ एज़ ए पीएम नहीं आ रहे हैं। तो वो क्या कहाँ जा रहे हैं? वो क्या मुल्क छोड़ वो के चले कहीं जा नहीं रहे जा हैं? रहे। वो डॉक्टर साहब एक लिंक मैं आपको दे देता हूँ कि मियाँ साहब हमारे नाज़रीन के लिए क्लियर हो जाए।
पीडीएम को तो मान लिया गया कि दोबारा आ सकती है। नवाज़ शरीफ चौथी दफ़ा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि नवाज़ शरीफ की टोटल कैबिनेट इस वक़्त इलेक्शन से बाहर हो चुकी है। ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, बलजीस ताहिर, अमीर मकाम। इस तरह के यानी और जो भी 3-4 मुस्लिम लीग नून में ये रुकिएगा, मैं अगर समझ लूं इस बात को कि मुस्लिम जी, लीग नून में जो मियां नवाज शरीफ के जो क्या हरावल दस्ता था वो, जी, क्योंकि असेंबली में नहीं है और अब शहबाज शरीफ के जो करीबी लोग थे वो असेंबली में हैं, जी, तो इसलिए जी। मुस्लिम लीग नून में अब शहबाज शरीफ की हिमायत हो रही है और मियां साहब जो है अपनी ग्राउंड लूज कर चुके हैं। इज दैट डॉक्टर व्हाट यू आर साहब सेइंग? एक बड़ा दिलचस्प मैं जुमला दे दूँ, शायद मेरे मुस्लिम लीग नून के जो भाई हैं, इससे इत्तेफ़ाक ना करें। शायद आपको भी एक इसमें बड़ी एज़ ए जर्नलिस्ट आपको बड़ा मज़ा आएगा ये गुफ्तगू में जो मैं करने जा रहा हूँ। बड़े मियाँ साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान जानता है। इस तरह से जी हाँ जी, जी जी मियाँ जी। शहबाज मियाँ शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये भी पूरा सब पाकिस्तान जानते हैं। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। हाँ। बड़े मियाँ के सारे खिलाड़ी बाहर हैं, छोटे मियाँ के सारे खिलाड़ी इन हैं, तो आप खुद गेम कहाँ पे हुई है? समझ गया। ओके। नहीं, ये बड़े तो इस हाँ, हाँ, जो ये बात नून तो समझ शीन आ आप गई। कहते थे वो हाँ, हकीकत है, नून शीन की यहाँ पे मेरे नज़दीक नून शीन के जो जो फड्डे हैं वो तो सामने हैं। अगर ऐसी आप सूरत हाल है तो मरियम साहिबा का क्या बनेगा? मतलब ये है कि वो क्या, उनका तो बहुत खबरें आ रही हैं पक्की कि जी वो सीएम पंजाब बन जाएंगी। तो सीएम डॉक्टर साहब ये सीएम बन ठीक है ये जाती है खबर। ना। जी, सीएम बना दिया जाएगा लेकिन डॉक्टर साहब सीएम बना के उनका शौक सिर्फ़ पूरा किया जाएगा क्योंकि जो सीएम बनेगा वो सिर्फ़ रहम-ओ-करम पे होगा, काफ लीग जैसी जमात पर भी। काफ लीग साइड पे होगी तो सीएमशिप खत्म, ओके। एमक्यूएम साइड पे होगी सीएमशिप खत्म। वो कंट्रोल्ड होगी, वो चल नहीं पाएगी तो वो मजबूरन जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ की जो पसंद करदा बंदे के तहत दे दी जाएगी। मलक अहमद खान एक नाम है, वो भी डिस्कस किया जा रहा है सीएमशिप के लिए। सीएमशिप के लिए। क्योंकि अच्छा जी। बड़े मियाँ तो जरा साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है वफाक में कि दोबारा चलते हैं। उसामा साहब, जी, ये वफाक में चलते हैं दोबारा। वहाँ, जी। अच्छा, तो वहाँ जरा ये क्लियर करें, जरदारी साहब क्या बन रहे हैं? ज़रदारी साहब अगर बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म जो दूसरा फ़ॉर्मूला है, उसके तहत अगर वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, तो खुद कुछ नहीं बनते। अगर तीसरे फ़ॉर्मूले के तहत जिसमें ये भी डिस्कस किया गया, ये नून लीग की जानिब से जो फ़ाइल पकड़ाई गई है, उसमें बड़े मियाँ साहब को एज़ ए सदर और बिलावल को एज़ ए बड़े पीएम मियाँ साहब को तो ऐसे सदर जो है वो हमारे जो दूसरे जो लोग ये इस बात पे तबसरा कर रहे हैं वो कहते हैं कि वो एज कमांडर इन चीफ तो शायद इस्टेब्लिशमेंट को मंजूर ना हो। तो मियाँ साहब तो कुछ भी नहीं बन रहे ना। तो फिर मियाँ साहब अगर बाहर हो पीएम, जाएँगे। अगर, हाँ, तो वो बाहर हो गए गेम से। अगर प्राइम मिनिस्टर बिलावल बन जाते हैं तो फिर दोनों चीजें तो इनके हाथ नहीं आएंगी पीपल्स पार्टी के। तो जरदारी साहब कुछ नहीं बने तो फिर सदर कौन बनेगा? कोई ममनून हुसैन साहब जैसा कोई आदमी आ जाएगा, जिसके बारे में अभी हम सोच भी नहीं सकते। अ, अनवारुल्लाह काकड़ की तरह। हाँ, यानी कि कोई बिग गन नहीं होगी वहां पे हाँ, अवान सदर में फिर। कंट्रोल सदर जिस तरह से आरिफ अलवी हैं। राइट। तो अब इसमें जो आजाद लोग हैं वो कितने अभी आपको लग रहा है कि इधर जाने के लिए, उड़ने के लिए तैयार है? कोई नंबर है आपके पास? अच्छा, इससे पहले मैंने मेरा बीपर इससे पहले मौजूद है एक निजी चैनल पे कैपिटल पे भी, वॉइस पे भी और मेरे यूट्यूब पे भी है कि टिकटें ज़मान पार्क में फ़रोख्त हुई। अ, उसकी टोटल तफ़सीलात हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम किसी में बैठेंगे तो मैं टोटल उसकी फ़ाइल भी लेके आऊँगा। किसने कितने फॉर्च्यूनर किसने किसको दी और घोड़ा किसने किसको घोड़े के एवज़ भी टिकटें फ़रोख्त हुई हैं। वो सिलसिला जिनके साथ वादे किए गए, मैं सिर्फ़ एन 135 का नाम लूँ तो मलक अकरम भट्टी। जिसने हम्म, यहाँ पे आला नस्ल के कुछ घोड़े गिफ्ट किए थे हमाद अज़हर को और वहाँ पे टिकट की जो यकीनदहानी कराई थी और जो उनके मुकाबले में मज़बूत उम्मीदवार थे टिकट के लिए मसूद शफ़क़त और इसमें एक और भी शख़्सियत थी अब्दुल्ला ताहिर थे। अब्दुल्ला ताहिर तो शायद डिस्ट्रिक्ट में चले गए और जो एन हम्म, 135 में थे उनके मद्दे मुकाबले मसूद शफ़क़त, उनको आउटलाइन करके हमाद अज़हर ने
अकरम भट्टी की मुलाकात करवाई थी इमरान खान के साथ, उस वक़्त मैं खुद ज़मान पार्क रिपोर्टिंग कर रहा था। तो वो ये चीज़ मैंने आँखों से देखी है, उसकी तमाम तर दस्तावेज़ात हमारे सामने आए। अब क्या हुआ, वो चीज़ें एक्सपोज़ हुई, टिकटों की फ़रोख्त वाला मामला तरीक़े-इंसाफ़ का हाइलाइट हमने किया, उसके तरीक़े-इंसाफ़ की कोर कमेटी की चीज़ें पहुँची, उसके बाद उसी बंदे को आज दोबारा टिकट मिलने की क्या वजूहात थी कि अकरम भट्टी को इस दफ़ा दोबारा टिकट चले मिला ये और आगे चल के देखेंगे। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी। इमरान खान साहब को जो इत्तलात आ रही हैं, बनी गाला शिफ्ट किया जा रहा है, अडियाला से करेंगे, तो क्या उनके खिलाफ केसेस विड्रॉ कर लिए जाएंगे? किस अंडरस्टैंडिंग के तहत, किस यानी वो क्या उसकी सूरत हाल होगी? या उसे सब जेल करार दे दिया जाएगा, बुशरा बीबी की तरह उनको वहां सब जेल करार दे के वहां रखा जाएगा? तो ये तो चले, ये बात हो जाएगी। मेरे दिमाग में जो इस वक्त बुनियादी सवाल है ना, कि खान साहब किस बात पे एग्री कर गए हैं, वो उसकी कोई तला है आपको? ये एक हमारा भी सवाल है। इस वक़्त तक नहीं, आज रात एक चीज़ कन्फर्म हो जाए कि खान साहब ने डील क्या की। अगर वो, क्योंकि देखें, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह, आपके सवाल से बड़ी चीज़ अहम जो है वो एक पॉइंट निकलता है। बुशरा बीबी है, उन्हें बनी गला मुंतकिल किया गया तो उन्हें रोड़ा डाल दिया कि मैंने अडयाला जेल ही जाना है। तो हम्म। जब खान साहब को अडयाला जेल से बनीगला मुंतकिल किया जाएगा, बज़ाहिर ये कहा जाएगा कि वहाँ उन्हें नज़रबंद किया जा रहा है। अब रियासत ये चाहती है कि अगर जेल से रिहा किया गया इमरान खान, तो इमरान खान इससे एक बड़ा कल्ट बन जाएगा। पहले ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एक पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है, अगर जेल से रिहा करते हैं, तो फिर तो एक बहुत तो बड़ा कोई एक मूवमेंट ना स्टार्ट हो जाए, पत्थर कोई और बात पत्थर कहीं बन और कर किसी और तरफ ना चली जाए। पत्थर समझ बंद कर रहे देंगे। यस। हाँ जी, उसामा साहब, वो कह आपके वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त बहुत से आपके साथ गुफ्तगू पे सवाल उठे हैं जिनके जवाब हतमी अभी हमारे पास नहीं है। हम वेट करते हैं कल तक के लिए और देखते हैं कि क्या होता है। सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।